मिस्टर नईम, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप अपनी जगह ठीक है सर। नेकी के बदले में बुराई और इल्जाम मिले तो इंसान के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। मैं तो बस ये पैसे देने आई थी आपको। तने क्या कुछ कह गई मैं भी। एक बात पूछूं आपसे? आपने मेरी कंपनी में जॉब करने का इरादा क्यों तब्दील किया? पता नहीं। मुझे लगा कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मुझे खुद पे एतबार नहीं है। मिस्टर नईम, मैंने जिस तरह आपको अपने वालिद के लिए परेशान, फिक्रमंद, दुखी होते देखा है, ऐसे सिर्फ खुलूस और एतबार वाले लोग ही होते हैं जो मोहब्बत करना जानते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग मेरे साथ काम करते हैं। मैं आपको दोबारा जॉब ऑफर करता हूँ, प्लीज कंसिडर इट। सरीम, क्या हुआ? मैं क्या करूं? मैं बहादुर बनना चाहती हूँ। अपनी बेगुनाही का एहसास अपनी आंखों में भर के मैं दुनिया से नजर मिलाकर देखना चाहती हूँ। जुर्म ना करके भी मुजरिम होने का एहसास मेरे अंदर से नहीं निकल पा रहा। मैंने भाई को वहां देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया मुझ पे हंसेगी, मुझ पे उंगली उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं इतने इल्जामात के जवाब कहाँ से लाऊं? कहाँ से? इस दुनिया की इतनी परवाह न करो मेरे बच्चे, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। अरे बेटा, इस दुनिया ने तो बड़े बड़े औलिया पीर फकीरों को नहीं बख्शा, उन्हें भी इल्जामात के संगीन कटहरों में लाके खड़ा कर दिया। फिर तुम्हारी क्या बिसात है मेरी बच्ची? बड़ी जालिम है दुनिया। ये हमदर्दी के नाम पे जिगर छलनी कर देती है, सीने से दिलों को टुकड़ करके बाहर निकाल देती है। बेटा, इस दुनिया से जितना डरोगी, जितना भागोगी, उतना ही तुम्हारे पीछे भागेगी और तुम्हें जीने नहीं देगी।
इस दुनिया से लड़ने के लिए लोहे का दिल चाहिए बेटा, लोहे का। मैंने जब फाइज को मार देखा, ऐसे लगा जैसे और से रखते हैं। सारे बातें भूल गई जो कुछ सीखी। बेटा सब चीजों को छोड़ के तुम्हें फाइल्स को दिल से बताना। पता नहीं मेरा तुम्हारा साथ कितने दिन का है, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद होने से पहले तुम फिर से वैसा ही निडर, बहादुर और अपने फैसलों पे अड़ जाने वाला देखना चाहता हूं। मैं ऐसी हरीम को देखना चाहता हूं जो झूठ और बातिल की आंखों में आंखें डाल के उसे ललकारा कर। हौसला करना होगा मेरी बच्ची, हौसला। क्या क्या नहीं किया मैंने आप दोनों के लिए, आपकी खुशी के लिए और आपकी खुशी के लिए। एक छोटा सा बच्चा था मैं, उसके बावजूद अपनी स्टडीज के साथ आपका बिजनेस ज्वाइन किया। करोड़ों का प्रॉफिट दिया मैंने आपको। डैडी, पिछले 10 साल में इस बिजनेस में आप एक डमी से ज्यादा क्या थे पता है मुझे? सारा काम, सारा नाम, सारा पैसा सब मैंने कमाया। और आज जब मैंने अपना हक मांगा है तो मुझे मेरे ही ऑफिस में जाने से रोका जा रहा है। गुड जॉब मम्मी। वेल डन मम्मी, वेल डन, वेल डन डैडी। लेकिन एक बात आप दोनों याद रखिएगा, मुझे मेरे लीगल शेयर से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। किस हक की बात कर रहे हो तुम? तुम थे क्या आता था तुम्हें? तुम्हें बिजनेस में इसलिए साथ रखा था कि तुम कुछ सीख सको, तुम्हें बिजनेस की नो हाउ मिले, तुम्हारी ग्रूमिंग हो। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, मछली अपने बच्चों को तैरना सिखाती है। तुम्हें सिखाने के लिए बिजनेस में रखा था, ताने सुनने के लिए नहीं। कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ना ही किसी की ग्रूमिंग कर सकता है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। आपको क्या लगता है कि फायज अभी तक इस बिजनेस को चलाना क्यों नहीं सीख पाया? तुम हमारे मामलात में दखल मत दो। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये इस सारे मामले में बोलेगी क्योंकि ये हमारा मामला है, अलग नहीं है हम दोनों। हाँ, तुम दोनों तो एक हो और हम अलग। लेकिन रायान, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जब मैं मर जाऊं तो हिस्से बखरे करते रहना। डैडी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इस महीने कनाडा जा रहे हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें। शट अप अमना! बस, बीवी है ये मेरी, हरीम नहीं है। इज्जत है मेरी ये। भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है?
छोटे हो, छोटे रहो। और आप माँ हैं, माँ ही बन कर रहे। तुम इस तरह बात करोगे मुझसे? मेरा बेटा मुझसे इस तरह बात करेगा? आपका बेटा नहीं मम्मी, मेरे शौहर आपसे इस तरह बात कर रहे हैं, और ये बात आप अपने जहन में जितनी जल्दी बिठा सकती ना बिठा लें। ये आपका लाडला बेटा है ना, फाइज। अगर इस डूबती कश्ती को मजीद ना डुबाया ना इसने, तो नाम बदल दिएगा मेरा। I will no longer be a part of this sinking ship. चल। और हाँ, एक बात आप तीनों कान खोलकर सुनो। कल मैं अपने ऑफिस जाऊं। जो मुझे रोक सकता है, रोक के दिखाए। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की ख्वाहिश है जाना, तो उसको खुश दिली से जाने देना चाहिए। हाँ तो दफा हो जाना यहां से। किसने रोका है? उसके बाप ने नहीं बनाया है सब कुछ, मैंने बनाया है, जो यहां से समेट के ले जाना चाहती है। डैडी, मुझे लगता है आपको रेहान भाई की ख्वाहिश का भी एहतराम करना चाहिए। अगर वो मांग रहे हैं अपना हक, तो दे दें। हमें मशवरे मत दो फाइज। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर हम रायान को बिजनेस से बेदखल कर देते हैं, तो क्या तुम उसे संभाल सकोगे? जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों का दारोमदार तुम्हारे इस जवाब पर है। मम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी डैडी और रेहान भाई मुझे बहुत पहले इस बिजनेस से बेदखल कर चुके हैं। मैं आज एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। मुझे जॉब मिल गई है एंड आई विल कंटिन्यू देयर। वाह, ये है हमारे बेटे फुरकान, जिन्हें खून देकर इतना बड़ा किया है। हमारी सारी कुर्बानियों, हमारी मेहनत,
हमारी मोहब्बत का ये सिला मिल रहा है। जाने में 1 महीना रहता है। देखो, लिसन टू मी। हम किसी होटल में रुक जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे, बट वी हैव टू गो। मैंने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए। ये सारी बातें डैडी विल फाइंड आउट इन अ ड्यूट। वो जो साइट की लोकेशन थी, मैंने वो भी भेज दी है। आई इन शॉर्ट, वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, पर मैंने अपने हिस्से से ज्यादा ले लिया। रायान, आर यू लिसनिंग टू योरसेल्फ? आप सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ये सारी जो कंपनी है ना, ये आपने बनाई है। इट्स योर वर्क, आपकी मेहनत है ये सब। हक है आपका इस कंपनी को लेना, हक है आपके शेयर्स बेचना। क्या बट लीगली तो देखो, मैं लीगली तो मैं नहीं हूं ना इसका मालिक। साइज मैंने ये सारे काम लीगली किए हैं यार। रायान, मेरी जान, selling the shares is for our future, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी फैमिली के लिए किया है। इसमें लीगल और इलीगल कुछ भी नहीं है। You're right. मेरा मुस्तकबिल सिर्फ तुम और हमारी होने वाली फैमिली, बाकी ये सारी चीजें they don't matter. Good. I'm glad you think this way. अच्छा, take a deep breath. Don't worry. मैं अपना सामान, आपका सामान सब पैक करती हूँ, okay? Just relax. और हाँ, जो बाकी के दिन रह गए ना, let's just go to a hotel. Let's relax, let's chill. ठीक है? Let's think of it as a second honeymoon. And don't be sad, okay? डैडी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इस महीने कनाडा जा रहे हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें। बस, बीवी है ये मेरी, हरीम नहीं है। तुम इस तरह बात करोगे मुझसे? मेरा बेटा मुझसे इस तरह बात करेगा? आपका बेटा नहीं मम्मी, मेरे शौहर आपसे इस तरह बात कर रहे हैं, और ये बात आप अपने जहन में जितनी जल्दी बिठा सकते ना, बिठा लें। ये आपका लाडला बेटा है ना, फाइज। अगर इस डूबती कश्ती को मजीद ना डुबाया ना इसने, तो नाम बदल दिएगा मेरा। I will no longer be a part of this sinking ship. चल। और हाँ,
एक बार आप तीनों कान खोलकर सुनो। कल मैं अपने ऑफिस जाऊं। जो मुझे रोक सकता है रोक के दिखाए। आप यहाँ बैठी रो रही हैं। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं फाइज, और ना ही हार मानने वालों में से। रायान की सरकशी और हमना की बदतमीजी का जवाब तो मैं जरूर दूंगी। कैसे पलकों पे सजा कर लाई थी उसे मैं, हथेली का छाला बना के रखा था। इतने नाज तो मैंने कभी लाइबा के भी नहीं उठाए। और आज ये सिला दिया है उसने मुझे। मेरे बेटे को ही नहीं, मेरी दौलत को भी हथियाना चाहती है। मम्मी, अगर वो लोग अपना डिसीजन ले ही चुके हैं तो मुझे लगता है रुकावट नहीं बल्कि खुशदिली से उनको जाने देना चाहिए। वो होते कौन है डिसीजन लेने वाले? ना कभी उनकी वो जगह थी और ना कभी होगी। रायान ने बहुत गहरा सदमा दिया है, मगर तुम तो साथ दे सकते थे ना फाइज। मम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुका कि झूठ, फरेब, धोखा मेरी नेचर में नहीं है। हकीकत जानते ही मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं डैडी के बिजनेस का कभी भी हिस्सा नहीं बनूंगा। एक छोटी मामूली नौकरी करूंगा और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारूंगा, ये सोचा था। और हमें भी तो तुम्हारी जरूरत है। हमारा सहारा कौन बनेगा? हमारा बाजू कौन बनेगा? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं समझ सकती हूँ, मगर अपने डैडी का तो सोच लो, उनका ख्याल तो कर लो। रायान ने दिल तो तोड़ ही दिया, अब जाते जाते कमर तोड़ने की तैयारी भी कर रहा है। कुछ तो ख्याल कर लो फैज, इतना फर्ज तो बनता है ना तुम्हारा। ठीक है मम्मी। मैं कल से ऑफिस जाऊंगा।
थैंक यू बेटा। ये ले अम्मा। ये 5 लाख है। अब इसमें शक्कों की तैयारी भी मुकम्मल हो जानी चाहिए, मेरी और हुस्ना की भी। 5 लाख इतने पैसे? अरे ये कहाँ से आए? तब ना कोई दफ्तर, ना कोई कारोबार, ना मालिक, ये कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? कितनी बार मैंने कहा है, ये तेरा माचिस की डिब्बिया जितना दिमाग है ना, ये ज्यादा ना चलाएगा। आग ही लगाएगी तो और क्या करेगी। मैं हर सूरत में ये काम करना चाहता हूँ अम्मा, जो मैं कह रहा हूँ बस उस पे ध्यान दे। 10 दफा बताया है ऑनलाइन काम करता हूँ, समझ ही नहीं आती है किसी को। 10 दफा बताया, लेकिन यकीन भी तो है ना इस बात पे। नहीं पैसे, अल्लाह खैर करे, किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया। इन औरतों की तो कोई कल सीधी नहीं होती। पैसा ना मिले तो मुश्किल, पैसा मिले तो मुश्किल। जिसे देखो तफ्तीश पे उतर आया है। कारोबार है अच्छा भला, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है, घर बैठे रुपया मिलेगा। और उन शेखों के पास कौन सा दौलत की कमी हो जाएगी, 8-10 लाख निकालते रहेंगे तो। ये कांटा निकालना जरा मुश्किल हो रहा है। जब तक निकल नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर बंदे की खिदमत हाजिर है, हुक्म कीजिए आप। अब क्या कर लोगे तुम? आप मुआवजा तय करें, हरीम को फाइज से तलाक लेके देना मेरा काम है। ठीक है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। ठीक है, फिर तय हो गया। मिलता हूँ कुछ दिनों में, बस जरा ये जख्म ठीक हो जाएगा। ख्याल रखना, ज्यादा ना बिगड़ जाए। अब नासिर ज़हीन है तो है, इसमें नासिर का क्या कसूर? अगर मेरी बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे। कम से कम सही रास्ता मिल जाने की उम्मीद तो होती है। तुम भटको अपने गुमराही के जंगल में, अपनी जिद और इंतकाम की आग में जलते रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी लाई हुई आग ही काफी है, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी।
किसी